बुधवार की शाम एक ऐसी खबर आई जिससे विपक्षी एकजुटता में दरार की आशंका बढ़ गई। खबर दिल्ली से थी। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल की टॉप लीडरशिप के साथ बैठक से निकलकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और अलका लांबा ने मीडिया में आकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब बिल्कुल साफ था, कांग्रेस दिल्ली में एकला चलो की नीति के साथ चुनाव लड़ने के मूड में थी। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। सीधे सीधे कह दिया, अगर कांग्रेस अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इंडिया की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि मुंबई की बैठक से पहले ही इंडिया में दरार पड़ने लगी। ये दूसरा मौका था जब विपक्षी एकजुटता की मुहिम में आम आदमी पार्टी नाराज हो गई। इससे पहले पटना की जब मीटिंग हुई थी तब कांग्रेस से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। तब दिल्ली में लाए अध्यादेश के समर्थन का ऐलान कर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही आम आदमी पार्टी की ओर से इंडिया की मुंबई बैठक में न जाने की खबरें आई, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। दरअसल दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कुछ ऐसा कहा जिसके कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि बैठक में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी नरमी दिखाई, तब जाकर कहीं ये पूरा मामला शांत हो पाया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनिल चौधरी या अलका लांबा ने बिना शीर्ष नेतृत्व के इशारे के ही इतनी बड़ी बात कह दी होगी? क्या इन दोनों नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग आकर मीडिया में बयान दिया होगा? राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मीटिंग में जरूर इस तरह की बात हुई होगी, तभी इन नेताओं ने बाहर आकर इस तरह का बयान दिया। ये संभव भी है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ भी आ जाएं तो इनके कार्यकर्ताओं को साथ लाना बहुत मुश्किल होगा। वजह बिल्कुल साफ है, आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है और साल 2015 से कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी है। ऐसे में एक बारगी से दोनों पार्टियां साथ आ जाएं तो नेताओं को तो समझाया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यह काम बहुत मुश्किल होगा। अब सवाल है कि अगर अंदर खाने कांग्रेस इन सभी चीजों को समझकर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो इसके पीछे का गणित क्या है? इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा आपको ताकि आप समझ सकें कि क्या चुनावी समीकरण है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों में ना तो कांग्रेस के खाते में एक भी सीट आई और ना ही आम आदमी पार्टी का खाता खुला, लेकिन कांग्रेस फिर भी खुश थी क्योंकि 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में बीजेपी के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के लिए ये नतीजे इसलिए भी संजीवनी थे क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा था। 2008 में 43 सीटों के साथ सत्ता में आई कांग्रेस 2013 में सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 में जब फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 0 पर सिमट गई। शिखर से 0 पर पहुंची पार्टी अब 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। तो ये संजीवनी की तरह था कांग्रेस के लिए। जहां कांग्रेस को कुल 19,53,900 वोट मिले थे तो वहीं आम आदमी पार्टी को 15,71,687 वोटों के साथ बहुत पीछे रहना पड़ा था। वोट शेयर में भी बड़ा अंतर था। कांग्रेस का वोट शेयर 22.6% रहा, जबकि आम आदमी पार्टी को 18.2% वोट मिले थे। अब कांग्रेस 2024 के लिए इसी नतीजे के आधार पर एकला चलो की रणनीति बना रही है। राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस कम से कम उन सीटों पर तो हर हाल में अपनी दावेदारी ठोकेगी जहां पर 2019 में वो दूसरे नंबर पर थी। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार होगी, ये नामुमकिन सा लगता है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ अधर में लटका दिखाई देता है।